श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद का 24वां अध्याय, थर्ड कैंटो, चैप्टर 24। विषय है कर्दम मुनि का वैराग्य। पिछले अध्याय में हम लोग श्रवण किए थे, मैत्रेय ऋषि से विदुर को बताया कि हे विदुर, कि जब देवहूति को पता चला कि मेरा पति परमेश्वर कर्दम मुनि एक भगवान के शुद्ध भक्त है, महान योगी है, और वो कुछ भी दे सकता है मुझे, एवं भगवान को भी उनकी झोली में डाल सकते थे, लेकिन पश्चाताप कर रहे थे देवहूति, शोक कर रहे थे कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति में बिता दिया। तो ऐसी भावना लेकर जब वो बहुत ही खेद अनुभव कर रहे थे, मैंने क्या किया अपने जीवन में, एक महान अनमोल रत्न धन मेरे पास था, लेकिन उसको मैं समझ ही नहीं पाया। तो ऐसी भावना लेकर जब उन्होंने बहुत ही पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे, तब कर्दम मुनि, उनका पति, बोले कि हे देवहूति, तुम व्यर्थ ही निराश मत होइए। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्णा अत्यंत वेरी सून, मतलब बहुत जल्दी आपके गर्भ में पुत्र के रूप में प्रकट होगा कपिल देव के नाम पर, जो हमारी कीर्ति, मतलब तुम्हारी और मेरी, हमारी कीर्ति सारे विश्व को दिखाएगा, हमारे जस को बढ़ाएंगे, और वो तुम्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे, जो सांख्य योग या भक्ति योग की शिक्षा देंगे जगत वासियों को। ये सांख्य योग एनालिटिकल स्टडी, विश्लेषणात्मक मार्ग, इसकी शिक्षा देंगे। लोग सच्चे भक्त की पहचान करेंगे और जगत की सृष्टि, जीवात्मा का इस जगत में आगमन, सब तरह का वर्णन करेंगे। तो आप अपने जीवन को या अपने आप को उतना मत खेद अनुभव कीजिए कि आपने जीवन को व्यर्थ गंवा दिया। नहीं, आपके गर्भ में आपका संतान, महान संतान भगवान कृष्णा कपिल देव के रूप में प्रकट होंगे और आपको दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। बस तुम उनकी पूजा अत्यंत श्रद्धा, संयम, नियम, तप, व्रत के माध्यम से, सब तरह से उनकी आप पूजा करो, उनकी आप सेवा करो। तब कर्दम मुनि की बात सुनकर देवहूति भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपने पतिदेव कर्दम मुनि ने जो जो विधि उनको बताए थे, कैसे आराधना करना है, कैसे भगवान को मंगल आरती करना है, कैसे भगवान को भोग लगाना है, इस तरह सब तरह का जो सेवा भगवान के प्रति होना चाहिए, पूर्ण रूप से वो अपने पति के इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस के माध्यम से सेवा कर रहे थे। और इस तरह कुछ दिन बीत गया तो भगवान उनकी भक्ति में प्रसन्न होकर उनके गर्भ में प्रविष्ट हुए। कैसे प्रविष्ट हुए? जैसे काठ, जैसे अग्नि लकड़ी के अंदर रहता है, जब आग लगाया जाता है माचिस की दिया सलाई से तो वो आग लग जाते हैं, लेकिन अंदर में वो ऑलरेडी आग है। तो उसी प्रकार भगवान कपिल देव उनके गर्भ में उसी तरह प्रवेश किया जिस प्रकार लकड़ी के अंदर अग्नि। तो जब भगवान के अवतरण का समय हुआ, तब आकाश से समस्त देवतागण पुष्पों की वर्षा करने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे, और सभी मयूर नाचने लगे। दसों दिशाएं अपने में संतुष्ट है। नदियाँ, पहाड़, पर्वत, श्रृंखलाएं, समुद्र सभी आनंद से विभोर हो गए।
तो इस प्रकार ब्रह्मलोक से ये चीज़ को समझ गया कि भगवान कपिल देव के रूप में प्रकट हुए हैं कर्दम मुनि के घर में देवहूति के पुत्र के रूप में। तो ब्रह्मा चले गए कर्दम मुनि के आश्रम में, ब्रह्मलोक से आया और कर्दम मुनि को इस प्रकार कहे कि हे मेरे पुत्र, तुमने मेरे आदेशों को यथारूप में पालन किए। मैंने जिस भाव से, जिस प्रकार से आपको मैंने उपदेश, आदेश या निर्देश दिया था, आपने सही ढंग से उसको यथारूप में पालन किए। इसके लिए मैं वो आपको एप्रिशिएट करता हूँ, सराहना करता हूँ। अब मेरा दूसरा आदेश ये है कि अब तुम्हारी जो पुत्री है, 9 पुत्री, वो 9 पुत्री को अब विभिन्न मुनियों, ऋषियों को दे दो, ताकि वो विश्व ब्रह्मांड में आपकी महिमा का ये वंश वृद्धि करके संसार भर में जस फैला सके। क्योंकि आपकी महान पुत्री और महान ऋषि जब दोनों कॉम्बाइंड होकर जो पुत्र या वंश वृद्धि करेंगे, वो संसार भर में एक महान कार्य होगा। तो इसीलिए अभी आपका ये कार्य है। इसके बाद वो सब 9 कन्याओं को विभिन्न ऋषि मुनियों को सौंप दिया कर्दम मुनि। फिर अभी संन्यास लेने का वक्त आ गया। आज का टॉपिक है कर्दम मुनि का वैराग्य। तो संन्यास लेने का वक्त आ गया तो देवहूति ये चीज़ को समझ गए कि मेरा पति मुझे छोड़ के चले जाएंगे। तो जब कपिल देव का जन्म हुआ, कपिल देव का अवतरण हुआ, तो कर्दम मुनि को पहले से पता था कि भगवान मेरे पुत्र के रूप में आएंगे। तो वो चीज़ उसको याद आया जब उनका शादी नहीं हुआ था कर्दम मुनि का। जब भगवान उनको दर्शन दिए थे तो भगवान उनको बोले कि अत्यंत शीघ्र, बहुत जल्दी शांभुक मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेकर आपको सौंपेंगे और कुछ वर्षों के बाद मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तो कर्दम मुनि ने कहा, अपने पुत्र की स्तुति की, मतलब कपिल देव की स्तुति इस प्रकार की कि हे प्रभु, मैं जगत, जंजाल, गृहवार सब कुछ त्याग करना चाहता हूँ और मैं प्रभु की भक्ति, आपकी सेवा में मैं अपने जीवन को पूर्ण रूप से डेडिकेट करना चाहता हूँ। इनडायरेक्टली मैं संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ। तो कर्दम मुनि भगवान कपिल देव अपने पुत्र को जब ये बात बताए तो भगवान कपिल देव उनको बोले कि हे प्रभु, हे पिता, मैं प्रत्यक्ष रूप से या शास्त्रों के वचन जो भी हम कहते हैं, चाहे मैं अपनी वाणी से आपको कुछ बोलूं या शास्त्रों में मेरे द्वारा कुछ बोला गया है, वो परम सत्य है। शास्त्र में जो कुछ है वो मेरी वाणी है, मतलब वो परम सत्य है। मैं जिसको जो भी वचन देता हूँ वो पत्थर की लकीर, वो भी परम सत्य है। तो चूंकि मैंने तुमसे कहा था, पहले ही वचन दिए थे कि मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊँगा, वही पूरा करने के लिए, उसी वचन को निभाने के लिए मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। तो ये तो भगवान कर्दम मुनि को बताए ये सब बात। तो कर्दम मुनि समझ गए अब मेरा जीवन का जो लक्ष्य है पूरा हो गया, क्योंकि ब्रह्मा उनको आदेश दिया था, उनका पिता, कि गृहस्थ जीवन में जाना, लेकिन गृहस्थ जीवन का कुछ जो रूल्स रेगुलेशन है, पहले ब्रह्मचारी रहना, ब्रह्मचारी रहे थे कर्दम मुनि, उसके बाद गृहस्थ रहना, गृहस्थ रह, उसके बाद संन्यास लेना, वानप्रस्थ लेना जब आपका पुत्र बड़ा हो जाएगा। तो कपिल देव बड़ा हो गया। भगवान का लीला अलौकिक है। आज भी जन्म लेके 1 मिनट के बाद भी वो 50 साल का वरिष्ठ या वयस्क बन सकते हैं। ये भगवान की लीला है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो समझ के
चीज़ को, तत्व को समझ गया कि मेरा पुत्र आ गया, भगवान आ गए, तो मेरा और चिंता नहीं है, मैं पूर्ण रूप से आराम से संन्यास ग्रहण कर सकता हूँ। तो इसी भावना लेकर वो कर्दम मुनि मौन व्रत धारण करके अपने हृदय में भगवान विष्णु को ध्यान करके भगवान को अपने हृदय मंदिर में बैठाकर सारे संसार में भ्रमण करने लगा और इस प्रकार कर्दम मुनि संन्यास ग्रहण किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक था कर्दम मुनि का वैराग्य, तो कर्दम मुनि वैराग्य लिए जब उनका पुत्र कपिल देव, भगवान कपिल देव उनके पुत्र के रूप में आए। तो कल हम लोग चर्चा करेंगे एक दूसरे टॉपिक में। तो आज का हमारा विषय यही था। कल तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले।